हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो इस व्लॉग में हम जा रहे हैं क्रमलिन रोड जेल। एंड इसकी जो जेल की स्पेलिंग थी GAOL थी। आई वाज लाइक ये गेओल है, जेल है, क्या है पता नहीं। मतलब GAOL तो जेल हमने कभी पढ़ा नहीं। तो पता चला है इट इज़ अ ओल्ड इंग्लिश वर्ड जिसको आप प्रोनाउंस करोगे जेल के हिसाब से। एंड उसके पहले मैं ये दिखाता हूँ, ये सामने ना एक अबैंडन्ड सी बिल्डिंग है एंड इधर ये जेल है। तो आई गेस जो अबैंडन बिल्डिंग है ये ना कोर्ट हाउस है, क्योंकि जो मैंने इसके बारे में पढ़ा था उसमें ये लिखा था कि इस जेल से नीचे से एक टनल जा रही है जो कि कोर्ट हाउस में जाके मिलती है, और जो प्रिजनर्स को ना उसी टनल से ले जाया जाता था बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि बाहर से तो भाग भी सकते हैं। ऑल तो यहाँ से बहुत कैदी भागे भी है, उन्होंने ट्राई भी किया है, बहुत लोगों ने भागने का जो दोबारा पकड़े भी गए हैं। और मतलब बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है इस जेल की। और ये जेल 10 एकड़ में फैली हुई है एंड ये 1996 में तो बंद हो गई थी। मतलब 31 मार्च 1996 में यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया था इस जेल पे। एंड और ये सोचो कितनी पुरानी होगी। एंड ये बनी थी 1846 में, और इसको बनाने में टोटल जो लागत आई थी उस टाइम पे वो आई थी 60,000 पाउंड्स, विच इज़ इक्विवेलेंट टू, मतलब इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं कर रहा क्योंकि वो तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। 60,000 पाउंड्स इज़ मोर लाइक 70-80 लाख रुपए आज के टाइम के। बट अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दूँ तो इट इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। सो इट इज़ अ वेरी इनफेमस जेल, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूशन भी किया जाता था, बहुत लोगों को फांसी दी जाती थी। जो लास्ट फांसी की सज़ा सुनाई गई थी यहाँ पे वो 1961 में थी। कोई रॉबर्ट नाम से बंदा था जिसको यहाँ पे फांसी दी गई थी। तो अंदर पूरा दिखाया हुआ है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर इट। अभी मैं यहाँ पे टिकट्स लेने जा रहा हूँ। बिल्डिंग बहुत पुरानी लग रही है एंड लेकिन बहुत ज़्यादा स्टर्डी है। सो ऐसा नहीं है कि मतलब गिर जाएगी, क्योंकि जेल के हिसाब से बनाई होगी। आई एम स्टिल लुकिंग कि कहाँ पे टिकट मिलेगी। आई स्टिल डोंट नो, आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड हियर। तो टिकट लेने के बाद मुझे जज साहब की बात बिल्कुल नहीं पसंद आई। You won't be needing them where you are going. I suggest you turn them off immediately. The tunnel itself was built in 1849, to be opened in 1850 to coincide with the opening of the courthouse on the Crumlin Road. The tunnel is 2.1 meters wide. तो बेसिकली अभी यहाँ से जो ये स्टेप्स जा रहे हैं ना नीचे बेसमेंट में, ये टनल है जो कि कनेक्ट करती है इस जेल को कोर्ट हाउस से, जहाँ से मतलब जितने भी यहाँ पर सेलमेट्स होते थे, कैदी होते थे ना, उनको ले जाया जाता था उस टाइम पे, मतलब टू द कोर्ट। और ट्यूसडे और थर्सडेज बहुत बिजी होता था क्योंकि बहुत लोगों की पेशी होती थी उस समय। सो अभी यहाँ पर चलता हूँ नीचे। सो बेसिकली जो ये टनल है ना, ये 1849 में बनी थी एंड इट यूज टू कैरी सेलमेट्स फ्रॉम द प्रिजन टू द कोर्ट हाउस। तो ये पूरी 81 मीटर की टनल है जो कि वहाँ से चालू होती है, उस तरफ से चालू होती है, वहाँ से सेलमेट्स आते थे और इधर जाते थे। पूरा ये जा रही है पूरा कोर्ट हाउस की तरफ, इससे आगे हम जा नहीं सकते। एंड ये 1.5 मीटर्स नीचे है, ऊपर रोड है क्रमलिन रोड, उससे 1.5 मीटर नीचे है और काफ़ी अच्छी खासी स्पेशियस टनल है। यू कैन सी मैं 6 फुट का हूँ, मेरे से भी 2-3 फुट ऊपर है। सो अभी यहाँ से आगे चलता हूँ। सो जो पहले सेल्स के जो गेट होते थे ना, वो ऐसे वुडन गेट होते थे इस टाइप के। यहाँ से जेलर जो है टॉर्च जला के देख सकता था अंदर सेलमेट्स को, बट ये बाद में चेंज करके ऐसे गेट कर दिए गए थे लोहे के, बिकॉज दे वर मोर सिक्योर। एंड इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दे रखा है कि this type of door had a number of faults. Mainly the hinges were too easily compromised and they open inwards, making it easier for the prisoner to barricade himself in. So ये गेट्स ना अंदर की तरफ खुलते थे, तो इसके लिए और इसमें 1-2 फॉल्ट्स और थी, तो दे वर डिसकंटिन्यूड एंड दीज वर अडॉप्टेड।
बेसिकली एक ये कंट्रोल मूवमेंट सेल है। तो दिस इज़ द कंट्रोल मूवमेंट सेल, ताकि लोगों की जो मूवमेंट है, जो मतलब प्रिजनर्स की मूवमेंट है, वो कंट्रोल रहे, टू सॉर्ट ऑफ टॉर्चर देम। एंड आफ्टर दैट दिस इज द पनिशमेंट सेल, एक्चुअल पनिशमेंट सेल। इसके अंदर ना हम जो डिफरेंस ये है कि ये वुडन प्लैंक है। सो वुडन प्लैंक पे कैदी सोते थे तो उनको और ज़्यादा टॉर्चर फील होता है। एंड दिस इज द पैडेड सेल फॉर दोज प्रिजनर्स हु कुड हार्म देमसेल्व्स, तो उनके लिए पैडेड सेल है। दिस इज ऑल पैडेड cell, and over here it is the kitchen. It's a top puncher. Prisoner 242 was sentenced to 8,000 terms of the crime. And it might be sounded so bad until it wrong. One, I, Sam, and the Republic of prisoners had escaped from the prison. The last escape to take place from Crumlin Road Jail occurred in June 1981, a group known as the M60 Gang. The 10th of June 1981, the Republican prisoners on remand in Crumlin. वो तो ये जेल जेनजीज के लिए नहीं है, नहीं तो खाने में ये मिल रहा होता कि भैया आइसक्रीम डाल दो टॉपिंग्स के साथ, मेहनत वहनत नहीं करनी। क्योंकि यहाँ पर ना मतलब अंदर दिखाया हुआ था कि बहुत सारे प्रिजनर्स ने बहुत अच्छे अच्छे आर्ट वर्क्स भी बनाए हैं, और आर्ट वर्क के लिए टीचर्स भी आते थे जो उनको सिखाते थे, तो वो भी पूरा वो बनाते थे चीज़ें। एंड बहुत चीज़ें बनाई हैं, वॉलेट, लेदर वॉलेट्स, लेदर बेल्ट्स एंड की चेन्स, और भी बहुत चीज़ें थी जो यहाँ के जो प्रिजनर्स थे वो बनाते थे। To an unmarked grave site. The grave was dug 8 to 10 feet deep. A short religious blessing would be carried out by the prison chaplain. सो ऑल ग्रेव्स आर अनमार्क्ड, बट जो यहाँ पे प्रिजनर्स थे जिनके एग्जीक्यूशन हो गया है, जो मर चुके हैं, उनको ना यहाँ पे ग्रेव साइट जब लाते थे ना, तो वहाँ पे उनके खुद के जो दोस्त होते थे प्रिजनर्स या फिर पुलिस ऑफिसर्स, यहाँ से उनसे भी दोस्ती हो जाती थी, तो फ्रेश ग्रेव्स जो होती थी उन पे ना मार्क लगा देते थे कि ये इस बंदे की है। ऑल्दो इट इज़ अनऑफिशियल, ऑफिशियली ऑल आर अनमार्क्ड, बट ये भी वो होता था कि भाई स्टिल एवरीवन शुड नो कि उनकी ग्रेव का है, उनके दोस्त की ग्रेव का है, तो उसके लिए करते थे। या अभी आगे चलते हैं टुवर्ड्स विंग बी, लेट्स सी क्या रहता है। मेरे पीछे दिखा रखा है माइकल जे पार्टले। सो ये इन्होंने रॉबरी करी थी बेलफास्ट सिटी में, और ना बंदे को शूट कर दिया था। मतलब ऐसा जजेस ने बोला कि उन्होंने शूट कर दिया था, बिकॉज ही वाज सेइंग टू द जजेस कि उन्होंने शूट नहीं किया, ही वाज जस्ट रनिंग अवे विद द गन्स, एंड वो रन भी नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ देयर डिसेबिलिटी। उनका एक वुडन लेग था, तो उनको जब डेथ सेंटेंस मिला था यहाँ पे, तो उनकी ग्रेव को ना यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया था उनके दोस्तों ने या किसी ने। सो ओवर हियर इट इज़ मार्क्ड MP। सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। So MP was marked on this stone and he was executed on 8th May 1924. So जेल जैसे कि बहुत बड़ा है, और किसी भी कोने में अगर इमरजेंसी हुई है और यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स को एक दूसरे को बताना है कि किस कॉर्नर ऑफ द जेल में इमरजेंसी है, तो उसके लिए ना ये कोडिंग सिस्टम यूज़ होता था, जैसे 19 ऐसे करके ना 1 से 22 तक नंबर है। सो जब भी उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती थी तो ऐसे दी जाती थी कि जैसे 19 नंबर के पास कोई इमरजेंसी है, तो सो दैट दे नो कि उन्हें कहाँ जाना है। इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ सिक्योरिटी सिस्टम। बट उसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम ना रिवाइज होते गए, नए नए आते गए, तो ये सब भी होता गया फ्रॉम टाइम टू टाइम। So this helicopter was used for easy troops movement from the jail to the nearby areas जहाँ पे भी troops ज़्यादा होते थे। कभी ज़्यादा चाहिए हैं because of prisoners, and कभी मतलब high security इनको करनी भी पड़ती थी from time to time। and जब for example prisoner भाग रहा है
तो कुछ भी चीज़ के लिए ने ईजी एक्सेस चाहिए होता था ट्रूप्स का, तो एंड ईजी एंड फास्ट एक्सेस चाहिए होता था ट्रूप्स का, तो दिस हेलीकॉप्टर वॉज यूज्ड एंड देयर वर अदर व्हीकल्स, फॉर एग्जांपल दिस व्हीकल, एंड देयर वाज वन ट्रक ओवर देयर एट द बैक. तो बेसिकली जो मैंने व्लॉग के स्टार्टिंग में आपको वो अबैंडन बिल्डिंग बताई थी ना, वो वाली, वो अबैंडन बिल्डिंग, ये ये कोर्ट हाउस हुआ करता था और ये क्रमलिन जेल है. तो इसके नीचे से ना, इस रोड के नीचे से उधर एक टनल जा रही है 81 मीटर्स की, जहाँ से प्रिजनर्स को वहाँ पे ले जाया जाता था और उनको फिर जो भी सज़ा होती थी, आई मीन जो भी उनका रूटीनली आना जाना होता था कोर्ट में, तो वही होता था. एंड ट्यूसडे और थर्सडेज को बहुत बिजी होती थी कोर्ट, बिकॉज बहुत लोगों को उस दिन मतलब कोर्ट में तारीख लगती होगी उनकी. सो गाइस, अभी हम आ गए क्रमलिन रोड से, वहाँ पे जेल का टूर था. और अभी ना यहाँ पर एल्फर्ड स्ट्रीट पे, सिटी सेंटर इन बेलफास्ट, यहाँ पे एक समोसा किंग के नाम से है, ऑथेंटिक इंडियन फूड देता है, बहुत ही बेहतरीन फूड, मतलब मज़ा आ गया. और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतने कम प्राइसेस पे आप इतना ऑथेंटिक इंडियन फूड खा सकते हो. हमने इतनी चीज़ें ट्राई करी, हम भी ये लगा लो पिछले 5 दिन में हम 3 या 4 बार आ गए हैं यहाँ पे. 4:30 बजे खुलता है, हम 4:20, 4:10, 4 बजे आके बैठ जाते हैं और उसके बाद वेट कर रहे होते हैं, यहीं से देख रहे होते हैं खुला नहीं खुला, खुला, फिर हम कैलकुलेट करते हैं अब से 10 मिनट बाद जाएंगे कि ताकि वो सेटअप कर ले. और इतना मज़ेदार फूड, मज़ा आ गया. हमने बिरयानी खाई और बहुत चीज़ें खाई, मसाला चाय पी और एग पफ खाए, समोसा चाट खाई, ये सब खाया. और मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इतना शानदार खाना था. और ऊपर से सारा खाना मेरी बहन खिला रही है मेरे को. तो हाँ, अब इससे ना एक बात और याद आई मुझे, मैं एक बार रुको, 10 पाउंड का नोट होगा मेरी जेब में, वेट जस्ट 1 मिनट. ये अभी जब क्रमलिन रोड गए थे तो फिर मेरे को तो जेल का टूर करना था, बट मेरी बहन को काम था तो वो जा नहीं सकती थी, तो उसको अपने काम के लिए जाना था. तो ना यहाँ गाड़ी में आके 10 पाउंड का नोट रखा था, तो इसने ना ऐसे उठा के मुझे दे दिया जब मैं उतरने वाला था मतलब. तो कह रही ये रख ले. मैंने ये क्यों दे रही है, मेरे पास पैसे हैं, मैं कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा, उसमें क्या है. तो फिर उसने बोला कि नहीं कैश रख ले. फिर भी कैश, मतलब मेरे पास कैश नहीं था, मतलब मैं फ़ोन से पेमेंट करता हूँ, तो उन्होंने कैश रख ले. कह रहे क्योंकि उसने मेरे को बोल रहे कि मैं ना बहुत खुले दिल की हूँ, तो मैं दे देती हूँ पैसे, ऐसे ही दे देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. तो फिर उसके बाद फिर 1 मिनट बाद बोली लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू अपने पैरों पे खड़ा हो और मतलब तू खुद सेल्फ रिलायंट बने, ये करके. तो फिर मैं बोलूँ वापस लेने पैसे तो वैसे ही बोल दे. इतनी कहानी बुझाने की क्या जरूरत है, वापस लेने तो वैसे ही बोल दो भाई. बट मैं दूंगा नहीं, मैं आज मैं कर दूंगा पे, ठीक है, मैं कर दूंगा पे, ठीक है. दोनों ब्लॉग को खत्म कर लो, फिर बता. तो थोड़ा खाना खा के इस ब्लॉग को देते हैं यहीं विराम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड प्लीज काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.